गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी शुरू करें से पहले एक और बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे ना इस कहानी की ऑडियो आपको बहुत पसंद आएगी, जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। रमेश मधु के पास आता है और कहता है, मधु आई लव यू। सच में? ये क्या बोल रहे हो? यस मधु आई लव यू। जब से ऑफिस में पहली दफ़ा तुम्हें देखा है, तुम्हें देख कर ही दिल जोरों से धड़कता है। मुझे नहीं पता तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, लेकिन इतना पता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अब हाँ, मुझे पता है शायद ये बात सुनकर तुम मुझे जज जरूर करो, लेकिन जो सच बात है वो सच बात है। मैंने तुम्हें अपने दिल की बात तो बता दी, आगे तुम देख लो। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, अगर तुम मुझे लाइफ में नहीं मिली तो मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए। तुम्हारे सिवा मैं ज़िंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा हाँ, अब मुझे तुम्हारी बातों का इंतज़ार है। वैसे मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचा तो नहीं, लेकिन आज सच में रियलाइज़ हुआ कि इतना प्यार शायद ही मुझे कोई कर सकता है। आई लव यू टू। फिर क्या था, रमेश और मधु की लव स्टोरी चल पड़ी। रमेश मधु से हर रोज़ ऑफिस में पहले तो मिलता, फिर दोनों की ऑफिस के बाद कभी कभी रमेश मधु के साथ कहीं घूमने जाता, तो कभी कुछ दफ़ा उसके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए ऑफिस में ही घंटों रुक जाता ऑफिस के बाद, या फिर ऑफिस कैंटीन में बात कर बैठे करता। मधु की बात करें तो वो रमेश को बेइंतहा मोहब्बत जो करती थी, उसकी पहला प्यार था रमेश। 22 साल की उम्र तक उसे कभी प्यार नहीं हुआ था। इसे आज भी रमेश से इतनी प्यार नहीं थी, लेकिन रमेश ने जब आकर उसे अपने दिल की बात बताई तो मधु को लगा कि इतना प्यार आज की ज़िंदगी में कोई करता है क्या? ये तो जीने मरने की कसम खा रहे हैं। इस बात को सुनकर मधु काफ़ी खुश हुई। मधु को लगा कि उसकी ज़िंदगी का सच्चा प्यार उसे मानो मिल ही गया है। लेकिन क्या ये सच्चा प्यार था? क्या मधु को राजेश रमेश सच कह रहा था? क्या सच में वो उससे प्यार करता था? शायद नहीं। शायद क्योंकि रमेश पहले से शादीशुदा था। ये सब बातें मधु नहीं जानती थी कि रमेश शादीशुदा है। वो तो बस ये सोचती कि कॉलेज मतलब वो ऑफिस में काम करता है, शादीशुदा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या, इन दोनों की लव स्टोरी तो चल पड़ी, लेकिन रमेश बहुत ही शातिर दिमाग का था। उसे बहुत अच्छा से पता था कि मधु से वो शादी करने वाला नहीं है। हाँ, जब तक मौका मिल रहा है वो मधु से प्यार करने में कोई गुस्ताखी नहीं है, सब गुस्ताखी माफ। वैसे भी उसकी पत्नी तो है ही, जो फिलहाल गांव में रहती है, लेकिन बहुत जल्दी शहर आएगी। जब शहर आएगी तो भी उसकी पत्नी को कैसे ही पता चलेगा? गांव की रहने वाली उसकी पत्नी थोड़े ना ऑफिस आएगी, और मधु से रमेश कौन सी शादी करेगा? ये सब सोच मधु की बात को सोच रमेश को यही लगता कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सही है। वो जब तक यहाँ पे रहता वो मधु के साथ वक्त बिताता, और जब वो ऑफिस की छुट्टी होता घर जाता तो मधु को ये कह देता कि अभी तो फ़िलहाल घर वाले को मैं नहीं बता सकता, अभी मेरी शादी की बात नहीं है, और घर आया हूँ 10 दिन तो तुमसे बात नहीं हो सकती। मधु को भी लगता कि हाँ, इतनी प्राइवेसी तो देनी ही चाहिए, तो मधु रमेश को कुछ नहीं कहती जब तक वो घर जाता। यही सिलसिला करीब 1-1.5 साल तक चला। अब मधु राजेश से बहुत प्यार करने लगी थी। वो उसे शादी करना चाहती। वो बार बार उसे शादी की बात कहती तो राजेश उसे कहता कि बस 6 महीने कर 1 साल गुजर चुका था। इधर राजेश के वहाँ पे उसकी माताजी की मौत हो गई।
उसके गांव में उसकी माँ छोड़ के कोई नहीं थी। तो ऐसे में राजेश को अपनी पत्नी को शहर लेके आना पड़ा। उसकी पत्नी गांव की ठहरी, शहर आके भी घर ही के अंदर रहती और राजेश ऑफिस के नाम पे सुबह 6 बजे जाता तो रात के 9 बजे आता। उसकी पत्नी को तो यही लगता कि बेचारा रमेश काम में बहुत मेहनत करता और काम इसीलिए तो करता ताकि घर परिवार चल सके, और उसकी पत्नी इसीलिए कभी भी उस पर शक नहीं करती। शक तो क्या, वो उसकी बहुत कदर करती। घर आता तो उसके मनपसंद खाना बना के खिलाती। लेकिन इधर रमेश तो कहीं और ही पड़ा हुआ रहता। ऑफिस से 5 बजे निकलने के बाद वो घंटों मधु के साथ मधु के फ्लैट में रहता, फिर 9 बजे घर आ जाता। यही सब कुछ 1 साल तक चला। इधर रमेश की पत्नी पेट से थी तो मधु भी जिद करने लगी कि अब तो उसके घर पर शादी की बातें करनी ही है। इस पर राजेश ने साफ कह दिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं कर सकते? पर तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था ना, और हम लोग रिलेशनशिप में हैं। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। धोखा? मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा। और हाँ, एक बात सुन लो, तुम्हारी जैसे लड़की से शादी कौन करेगा? तुम सोच भी कैसे सकती हो? जो तुम्हें तो मैं बस ऐसे ही टाइम पास के लिए था। टाइम पास? हाँ, और एक बात, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ये बात सुनकर मधु के आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं था। मधु जिस राजेश को उतने दिन से प्यार करती थी वो पहले ही शादीशुदा था, और ये प्यार बस एक ढोंग था। ये सुन उसकी आंखों से आंसू बह ही रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। पहले तो उसने सोचा पुलिस स्टेशन जाए, फिर उसने सबसे पहले तो ऑफिस गई और रमेश घर का एड्रेस निकाली। उसे रमेश का घर का एड्रेस मिल चुका था। वो रमेश के घर गई तो वहाँ पे एक औरत ने दरवाज़ा खोला। पूछने पर पता चला वो रमेश की पत्नी है। अब उसे समझ में आ गया, रमेश भले ही उसे सारी बातें आज तक झूठ कहा हो, लेकिन कल के गुस्से में शादी वाली बात उसने सही कहा था। उसने उसकी पत्नी को कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी पत्नी ऐसे ही पेट से थी और वो नहीं चाहती थी मधु कि उसकी रमेश की पत्नी को परेशानी हो। वो ऑफिस आई और सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाके रमेश पे झूठे शादी के प्रलोभन देके फंसाने की केस की। फिर क्या था, रमेश माफ़ी मांगते हुए मधु के पास आया तो मधु ने कहा, मुझे तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए, तुम बस मुझे ये बताओ कि मेरे साथ साथ तुमने अपनी पत्नी की ज़िंदगी ख़राब क्यों की। रमेश बहुत डरा था। मधु ने कहा, अगर तुम सच कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रमेश ने कहा, मैं बस यहाँ पे अकेले था, सोचा जितना दिन मैं अकेला हूँ उतना दिन तुम्हारे साथ टाइम पास कर लेता हूँ। लेकिन जब तुम शादी की जिद करने लगी और उधर मेरी पत्नी पेट से थी तो मुझे नहीं लगा कि अब तुम्हारे साथ रिलेशन रखना चाहिए। ऐसे में मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया। ये सब सुन मधु बहुत रोई। उसे पता था वो चाहे तो रमेश को जेल भेज सकती है, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी का क्या होगा। उसकी पत्नी तो कोई गलती नहीं की थी। एक औरत होने के नाते उसने उसकी पत्नी के बारे में सोचकर रमेश को माफ़ कर दिया। लेकिन दोस्तों, कभी भी ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए और माफ़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे आज माफ़ करेंगे कल वो किसी और की ज़िंदगी ख़त्म करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे और ऐसे लोगों को पुलिस के इसमें ही डालना चाहिए। इस बात को समझिए दोस्तों। सेफ रहिए, सावधान रहिए। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।